डायबिटीज में मैनेजमेंट। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का मैनेजमेंट एक लंबा सवाल आपने पूछा है, जो अभी शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ये प्रायः एक ऐसी बीमारी है जो 50 साल के आसपास लोगों को आने लगती है। क्यों आती है ब्लड प्रेशर की बीमारी? क्योंकि जब हम 50 साल के हो जाते हैं तो हमारी रक्त कोशिकाओं के अंदर खूब सारी चर्बी, खूब सारा कोलेस्ट्रॉल, खूब सारे और द्रव्य जमने लगते हैं, जिससे उनकी लचक कम हो जाती है, जिसको मेडिकल भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हम लोगों को धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्ट में चेंजेस आते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं कि वजन बढ़ा लिया, फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, सैर सवारी करना कम कर दिया, कुछ नशा करने लगे, है ना, बैठने वाला काम करने लगे, तोंद निकल आई। इन सब चीज़ों को मिला करके एक टोटल सिचुएशन ऐसी बनती है कि धीरे धीरे आदमी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आने लगता है। फैमिली हिस्ट्री का भी रोल है, मम्मी पापा को था, दादी बाबा को था, तो उधर से भी आएगा। तो मरीज जब आपके पास पहली बार आएगा तो शिकायत करेगा, सर कभी कभी सर में दर्द होता है, धुंधला दिखता है, चक्कर आता है, थोड़ा बैठ लेते हैं, सुस्ता लेते हैं, आराम हो जाता है। तो आप उसका बीपी नापोगे, अगर बीपी की वजह से हो रहा होगा ये लक्षण, तो बीपी काफ़ी बड़ा आएगा, 170 180 भी ऊपर का आ सकता है, नीचे का 90 100 भी आ सकता है। तो आप उसको हड़बड़वाओगे नहीं, कहोगे भाई थोड़ा बड़ा आ रहा है, सुस्ता लो, फिर 5 मिनट बाद नाप लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये मोटा मोटा मान करके चलोगे कि पहली बार एक मरीज ऐसा आया जिसको आपने ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस मन में मानी और निकल आई, तो वहां से उसकी ब्लड प्रेशर की कहानी शुरू होगी। क्या बताओगे? सबसे पहले बताओगे भाई वजन कम कर लेंगे, नमक खाना कम कर लेंगे, घी तेल तला भुना पूड़ी पराठा अचार मसाला कम कर लेंगे, 45 मिनट सैर और वर्जिश करना शुरू कर देंगे, रोज सुबह शाम ब्लड प्रेशर नापेंगे, 1,000 रुपए की ब्लड प्रेशर की मशीन घर में खरीद लेंगे, एक कॉपी बना लेंगे, 10 दिन बाद आएंगे दिखाने। अगर 10 दिन में भी ब्लड प्रेशर खत्म नहीं होता, कम नहीं होता, तो फिर दवा शुरू करेंगे। इसमें अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, किसी का 200/120 है, तो दवा पहले ही दिन देनी पड़ेगी। पर मरीज को अगर एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो हमेशा कहेगा आपने दवा हमारी गलत शुरू कर दी, हम तो अपना लाइफस्टाइल से ठीक कर लेते जी, आपने मौका नहीं दिया। तो हमेशा 10 दिन का मौका दीजिए, क्योंकि अगर किसी को 5 साल से ब्लड प्रेशर है, 4 साल से ब्लड प्रेशर है, 5 साल से ब्लड प्रेशर है, साल से ब्लड प्रेशर है, 8 साल से ब्लड प्रेशर है, तो अगर 10 दिन में कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर आप उसको मॉनिटर कराते हो। और लिख दीजिए कि अगर इसके बाद भी ब्लड प्रेशर 3 दिन में 2 दिन में 150 180 के आगे जाता है तो आप हमसे आके मिलिए। अब आई डायबिटीज की बात। डायबिटीज का मतलब है कि शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो जब डायबिटीज का मरीज आएगा तो उसके क्या लक्षण होंगे? उसका पहला लक्षण होगा कि साहब प्यास बहुत लगती है, मुंह सूखता है, घाव भरता नहीं है, ऐसा लगता है कि शरीर में ऊर्जा नहीं है, सुबह उठो तो लगता है फ्रेश नहीं फील हो रहे हैं, रात में हर घंटे पेशाब जाना पड़ता है, घर वाले बताते हैं तो पेशाब करके आते हैं उसमें चींटी लग जाती है, भूख नहीं लगती, मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज में। इस तरीके के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आदमी तुम्हारे पास लेकर के अगर आता है, या कोई भी लंबी बीमारी ठीक नहीं हो रही, 6 महीने से बुखार ठीक नहीं हो रहा, 6 महीने से पेशाब का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, 6 महीने से पट्टी करा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया था, घाव नहीं भर रहा, उस स्थिति में तुम्हें एक शुगर की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। 20 रुपए 10 रुपए में हो जाती है तो रूल आउट हो जाएगा। अगर मान लो चीनी नहीं है तो तुमने भैया कहा भैया शुगर से बचे हो, दादा शुगर नहीं है, और शुगर निकल आई तो तुम्हारा सारा मैनेजमेंट शुगर पे आके टिक गया। तुमने उसको बताया भैया चीनी नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, मिठाई नहीं खाओगे, मीठे फल नहीं खाओगे। पूछेगा मीठे फल कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे? बताओगे आम मीठा होता है, लीची मीठी होती है, चेरी मीठी होती है, शहतूत मीठा होता है, अनानास मीठा होता है, वाटरमेलन मीठा होता है। पूछेगा क्या खाओगे, तो बताओगे सेब खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जी खा सकते हो, लौकी खा सकते हो, तुरई खा सकते हो, परवल खा सकते हो, सारी दालें खा सकते हो। यदि अंडा खाते हो तो एक उबला अंडा खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, दही खा सकते हो, मट्ठा खा सकते हो, सलाद में खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर ये सब भी खा सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी करोगे, वर्जिश करोगे, जिससे व्यायाम करने से तुम्हारी शुगर जलेगी, शुगर कम होगी तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सब करने के बाद भी अगर मरीज की फास्टिंग और पीपी कंट्रोल नहीं है और HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर वो एग्जैक्ट मरीज होगा जिसको शुगर के इलाज की जरूरत होगी। उसका अलग प्रोटोकॉल है, क्या दवाएं कैसे देनी है उसको अगली बार आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। थैंक यू।